मध्य प्रदेश राजस्थान के लिए बीजेपी के उम्मीदवार का ऐलान मंगलवार को। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की चुनाव समिति की बैठक। मध्य प्रदेश और राजस्थान की 50-50 सीटों पर घोषित होंगे उम्मीदवार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की एक और सूची आने वाली है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर मंगलवार को शाम को पार्टी की चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ राज्य चुनाव समिति के नेता भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बड़े नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि दोनों ही राज्यों के करीब 50-50 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। इसके साथ ही तेलंगाना और मिजोरम के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में 136 और राजस्थान के बीच बीजेपी के 41 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। एमपी के लिए इस बार जो सूची आने वाली है वो हंगामे वाली होगी, यह तय माना जा रहा है, क्योंकि एमपी में अब जिन 94 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार घोषित करने वाली है, ये वो सीट हैं जहां बीजेपी के टिकट को लेकर सबसे ज्यादा टकराव चल रहा है। जिन सीटों पर बीजेपी विधायकों के टिकट संकट में है या फिर जिन सीटों पर पार्टी 2018 का चुनाव भले ही हार गई हो, लेकिन उसके पास वहां एक से ज्यादा मजबूत विकल्प हैं। और सबसे बड़ी बात, इस सूची में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी फैसला हो जाएगा। जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उससे साफ दिख रहा है कि सिंधिया को बीजेपी शिवपुरी सीट से टिकट दे सकती है और सिंधिया के शिवपुरी से उतरने की संभावना के चलते ही कांग्रेस ने सबसे पहले अपने 6 बार के विधायक केपी सिंह को पिछोड़ की जगह शिवपुरी चुनाव मैदान में उतार दिया है। केपी सिंह और सिंधिया परिवार के बीच वैसे तो राजनीतिक विरोध पहले से ही चला आ रहा है। ज्योतिरादित्य से पहले माधवराव सिंधिया गुना शिवपुरी सीट से सांसद थे, तो इसी संसदीय सीट के अंदर आने वाले पिछोर विधानसभा सीट से केपी सिंह लगातार विधायक बनते रहे। केपी सिंह को दिग्विजय सिंह खेमे का माना जाता है, जिस कारण से सिंधिया के साथ उनका टकराव चर्चाओं में बना रहता था और अब केपी सिंह सीधे सीधे सिंधिया को चुनौती देने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के उन 67 विधायकों पर भी फैसला होना है जो अभी तक 4 सूचियों में नहीं आए हैं। इसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष से लेकर 9 मंत्री भी शामिल हैं। इनमें से यशोधराराजे सिंधिया का टिकट कटेगा, ये तय माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने खुद ही चुनाव नहीं लड़ने की बात कह दी है। मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान को लेकर भी बीजेपी में सभी की नज़र टिकी हुई है, क्योंकि राजस्थान में अभी तक बीजेपी ने सिर्फ 41 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है और राजस्थान में भी जो सूची आने वाली है यानी उन सीटों पर उम्मीदवारों का नाम होगा जहां इस समय पार्टी के विधायक हैं। और संकेत इस बात के हैं कि पहली सूची में पूर्व सीएम वसुंधराराजे सिंधिया का नाम भले ही ना आया हो, लेकिन दूसरी सूची में उनका नाम जरूर हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें टिकी होंगी वसुंधराराजे सिंधिया के समर्थक। दरअसल शुरुआत से ही संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी वसुंधरा समर्थक करीब 40 विधायकों को टिकट काटेगी। बाद में वसुंधरा की इस बात को लेकर नाराजगी खबरें भी आई थी, तो संख्या घटकर 20 के करीब हो गई। लेकिन अभी तक बीजेपी की ओर से सिर्फ 2 विधायकों के टिकट काटे गए हैं, लेकिन आने वाले सूची में कई विधायकों के टिकट कटेंगे, तय माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए बगावत थामना आसान नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी ने पहली सूची जारी की है। उसके बाद से ही पार्टी में जो बगावत के हालात बने हैं उसे अभी तक पार्टी संभाल नहीं पाई है। ऐसे में दूसरी सूची जारी होने के बाद हालात और भी बिगड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।